जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं आपकी होस्ट है दोस्त श्री कृष्णा। बात कर लेते हैं सावन की अनंत शुभकामनाएं। सावन का पावन महीना प्रारंभ हो रहा है। इस सावन में अगर आप पूरे महीने के व्रत करना चाहते हैं तो किस प्रकार करें? पूरे सावन में हम ऐसा क्या करें कि महादेव की कृपा हमें मिले, माता गौरा हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन में परेशानी है वो दूर हो जाए, व्यापारिक में परेशानी है वो दूर हो जाए, सामाजिक में परेशानी है वो दूर हो जाए, रिश्तों में परेशानी है वो दूर हो जाए। अनेक अनेक वीडियो में आपके बीच में हर चीज के लिए लेकर आऊंगी। चैनल पर नजर रखिएगा। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं सावन के पूरे महीने के सोमवार के व्रत यदि आप करना चाहती हैं तो किस प्रकार करें। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ सावन के सोमवार के व्रत, मंगलवार के व्रत या पूरे महीने के व्रत। सावन के पूरे महीने के व्रत अगर आप करना चाहती हैं तो पहले दिन या आपका कोई दिन ये पीरियड के कारण किसी कारण छूट गया तो जब से भी आप प्रारंभ करें संकल्प लेकर प्रारंभ करें। संकल्प लेने के लिए हाथ में गंगा जल, चावल, एक पुष्प लेते हैं और वो आप संकल्प लेके कि इतने दिन का मैं व्रत कर रही हूँ, इतने दिन का मैं व्रत करूंगा, महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। आपके घर में महादेव की मूर्ति प्रतिमा परिवार सहित होनी चाहिए जरूर, नहीं है तो जरूर खरीद लाना। मैंने एक वीडियो डाली भी थी कि आपको अपने घर में क्या क्या सामान पहले से लेकर आना है। तो आपके घर में पूरा शिव परिवार जरूर होना चाहिए। किसी कारण से आपके घर में आपका शिव परिवार नहीं है, यदि आप किसी और आपके इष्ट देव कोई और है, किसी और तरह से पूजा करते हैं तो पार्थिव शिव का निर्माण करके भी प्रतिदिन आप पूजा को अपनी पूर्ण कर सकते हैं। वैसे तो 4 प्रहर की पूजा बताई जाती है, लेकिन 2 प्रहर की भी पूजा यदि आप गृहस्थ जीवन में है तो कर सकते हैं। तो आप जो निश्चित रोज की पूजा होती है उसी प्रकार आप पूजा करें। भोलेनाथ की जो प्रिय वस्तुएं हैं बस आप ही कोशिश करें कि वो आप उन्हें समय समय पर अर्पित करें। कभी भांग, कभी धतूरा, कभी चंदन, कभी भस्म, कभी ये सब चीजें आप उन्हें अर्पित करें। माता गौरा को श्रृंगार अर्पित करें जरूर। तो ये जरूर अपने हाथों में, देखिए मैंने तो भी नहीं लगाई है, लेकिन अपने हाथों में मेहंदी लगाकर आप श्रृंगार करें। कोशिश करें ज्यादातर हो सके तो नीले काले वस्त्रों का इस पूरे महीने में त्याग कर दें या बहुत कम कर दें। तो इस तरह की ये चीजें आपको केवल सावधानी बरतनी है। सावन अब ये पूरे महीने के व्रत करने की अगर आपकी इच्छा है, पहली बात तो आप अपनी शारीरिक स्थिति को देखिएगा। यदि स्थिति ठीक हो तो ही व्रत शुरू करिएगा। इसमें एक समय भोजन खाया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप मिठाई खाएं, जरूरी नहीं है कि आप फलाहार ही खाएं। आप एक समय सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आपको ये मालूम ही है कि हमें प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। सरसों का तेल, बैंगन, हरी पत्तेदार सब्जियों का और दालों का प्रयोग भी व्रत में नहीं किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप एक समय मीठा खाना या नमकीन खाना भी खा सकती हैं। सेंधा नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च का प्रयोग करें। ठीक है, तो इस तरह से आप एक समय व्रत रखने के लिए खा सकती हैं। जल ले सकती हैं, फल ले सकती हैं, चाय, दूध इत्यादि आप ग्रहण कर सकती हैं, क्योंकि पूरा दिन होता है, नहीं रह पाते हैं तो इन सब चीजों को आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी खाएं, सबसे पहले भगवान को उसका भोग लगाए, वो अमृत समान हो जाएगा, वो प्रसाद हो जाएगा, फिर आप उसे खुशी खुशी ग्रहण कर सकते हैं। सावन के पूरे महीने के व्रत कर रहे हैं तो उस बीच में सावन के सोमवार भी आ जाएंगे। 4 मंगला गौरी व्रत भी आ जाएंगे। 4 जो स्त्रियों को अखंड सुहाग और सौभाग्य प्रदान करते हैं। मंगला गौरी व्रत की पूरी विधि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर दे दूंगी और किस प्रकार से आपको क्या करना है सारी जानकारी मैं दे दूंगी और क्यों करें ये भी दे दूंगी। तो वो भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। मंगला गौरी व्रत में भी वैसे मीठा ही खाया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आपने अगर बोला है तो आप एक समय नमक के भी खा सकते हैं। तो ये आपके 3 व्रत, फिर इसमें 2 प्रदोष आ जाएंगे, 2 एकादशी आ जाएंगी, वो भी आप कवर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक दिन आपने अगर अन्न खा लिया तो आपको हर दिन अनाज ही खाना है। एकादशी का व्रत बीच में पड़ेगा तो आप फलाहार खा लीजिए एक समय, तो आपके एकादशी के व्रत भी कवर हो जाएंगे। तो कितने सारे व्रत तो आपके सावन में वैसे ही कवर हो गए। तो अगर आपको रखना है तो रख लीजिए। कहा जाता है कि सावन के पूरे महीने में जो भी व्यक्ति, जो भी महिला या पुरुष भगवान भोलेनाथ के व्रत रखते हैं, भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है सावन। तो माता गौरा के साथ विचरण करते हैं। जो भी जिस भी श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की पूजा करता है उसको वैसा ही फल, जैसी जाकी चाकरी वैसा ही फल दे, और भगवान बैठकर पर सबका मुजरा ले। तो जैसे आप करेंगे वैसा ही आपको फल मिल जाएगा। और बीच में मैं आपको बता दूं, मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं चैनल ज्ञानसारा। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आप चैनल पर नए आए तो तमाम वस्त्र, व्रत, त्योहार, पर्व की जानकारी और छोटे छोटे ज्योतिषीय उपायों के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी रेमेडी, मेरी वीडियोस, मेरी चीजें जो मैं बताती हूँ वो आपको सही लगती है, अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स शेयर भी कर देना, जिससे सावन के महीने में
पूरे महीने के व्रत रखने के लिए जो महिलाओं में दुविधा है कि पूरे महीने के व्रत रखेंगे तो हमें मीठा ही खाना पड़ेगा, हम नहीं खा पाएंगे, फलाहारी खाना पड़ेगा, हम नहीं खा पाएंगे, वो दुविधा सबकी दूर हो जाए। और जितना जिससे बने प्रभु भाव के भूखे हैं वो जरूर उस व्रत को कर लीजिए। सारे व्रत इसके अंदर आपके कवर हो सकते हैं, बेफिक्र होकर आप कर सकते हैं। करना चाहे तो, न कर पाए सावन के सोमवार करिए, मंगला गौरी व्रत कर लीजिए और एकादशी प्रदोष कर लीजिए। एकादशी भी ना करें तो प्रदोष कर लीजिए, जो आप कर सकते हैं करिए। न कर पाए तो भी प्रतिदिन 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ पर जरूर अर्पित करिए। आपके घर में शिव परिवार है तो उनका आप प्रतिदिन उन्हें गंगा जल से स्वच्छ करिए, दीप धूप करिए, बेलपत्र चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, घर में पूजा कर लीजिए। शिवालय जाते हैं, दर्शन करते हैं तो मैं आपको क्या ही बोलूं, अद्भुत परिणाम। तो जैसा भी हो, जितना भी हो उतना कर लीजिएगा। घर में पूजा करके भी आप इस कार्य को कर सकते हैं, मंदिर जाकर नियम बनाकर भी पूजा करके इस कार्य को कर सकते हैं, शिवलिंग बनाकर भी इस कार्य को कर सकते हैं और घर में रखी गई मूर्ति प्रतिमा से भी इस कार्य को कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र अद्भुत मंत्र है, उसका जाप कर सकते हैं। महाकष्ट हो, मृत्यु तुल्य योग हो तो महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ। आज के लिए इतना ही। इस तरह के तमाम वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल